तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रेयान पोर्टल के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग डीएचए का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे हमें बुक करना रहता है, कैसे देना रहता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको सारी चीज़ें ये लाइव आपको दिखा के बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे सर्च करना है श्रेयान पोर्टल, राइट। श्रेयान पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहला लिंक वही आएगा, राइट। दुबई हेल्थ लाइसेंसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है तो इसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। इसको ओपन करना है, राइट। अब यहाँ से ओपन हो गया। ये इसका मेन जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का जो हेल्थ रेगुलेशन है वो पूरा आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे नंबर 1 जब आप देखेंगे यहीं पे तो एक्सप्लोर नाउ लिखा है, ठीक है। एक्सप्लोर नाउ, ये फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल श्रेयान हेल्प्स यू गेट रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दुबई, राइट। फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज श्रेयान हेल्प्स यू सेट अप लाइसेंस सक्सेसफुल रन ए हेल्थ केयर फैसिलिटी इन दुबई। देखो, आप अगर वर्क करना चाहते हो फिर भी आप वहाँ पे लाइसेंस लेकर वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपना वहाँ का लाइसेंस एग्जाम और सेटअप का पूरा मतलब एक फैसिलिटी लेके आप वहाँ पे एक हेल्थ केयर अपना चला सकते हो, उसके लिए भी है। दुबई मेडिकल रजिस्ट्री, आप वहाँ पर रजिस्ट्री जो करोगे वो सारी चीज़ें मतलब उनको मेंशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो लोग भी जो है ना सारी चीज़ को एकदम ऐसे फ्रंट पे रखते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आपको एकदम पूरा रख के तब उसके बाद वहाँ पे जो भी एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। हमको सर्च करना है प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे, राइट। और प्रोफेशनल जैसे हम क्लिक करेंगे तैसे ही आ जाएगा, एक पूरा एक न्यू पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेंट्स रजिस्टर प्रोफेशनल्स लाइसेंस प्रोफेशनल्स मैनेज फैसिलिटी प्रोफेशनल्स अदर सर्विसेज, राइट। देखिए जो आप हैं, ठीक है, आप न्यू एप्लीकेंट्स लेकर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएचए जो प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए होता है उसके लिए आप जो है यहाँ पे ये वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप स्टेप 1 जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट टूल होता है। स्टेप 2 जो होता है वो गेट रजिस्टर्ड होता है। शेड्यूल ओरल असेसमेंट। स्टेप 3 एक्टिवेट प्रोफेशनल लाइसेंस। अब इसका सेल्फ असिस्टेंट मतलब क्या टूल होता है, इसका ये कि आपको सेल्फ पूरा प्रिपेयर रहना। सेल्फ मतलब ये कि आपको एक जो भी डीएचए एग्जाम हो उसके लिए प्रिपेयर रहना है, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरे अच्छे से तैयार रहना है, सारी चीज़ें आपको तैयार रहनी चाहिए, जो कि मैं एक आपको देख ही रहे हैं, फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फ्री में यूट्यूब पर दे रहा हूँ। हाँ, अगर उसका कोई पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे करिए, मैं उसको सारी चीज़ डिटेल्स आपको बताऊँगा। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में मैं पूरा एक-एक चीज़ तोड़-तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ी चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टेप 1 जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट टूल होता है, ठीक है। असेसमेंट टूल जो होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्लो है, सॉरी फॉर दिस डिले। सेल्फ assessment tool जो था, this services allow applicants to verify whether they meet the United Health Professional requirements, यानी कि PQR to work in a DHA licensed healthcare facility after completion of the self assessment tool. If the outcomes result status was not eligible, you may still apply for a review registration eligibility for your qualifications, right। जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज हम लोग इस पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अंडर ही होना चाहिए, ठीक है। और डीएचए लाइसेंस जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देता है उसके ही अंडर, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल्फ असेसमेंट स्कूल्स रिजल्ट स्टार्टेड वाज नॉट एलिजिबल, यू मे स्टिल अप्लाई फॉर रिव्यू रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी। अब देखो जब यहाँ पे अप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है नॉट एलिजिबल आ जाता है। फिर उसके बाद से आपको रिव्यू जो एक है आपको मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पे आप जाके उसका एलिजिबिलिटी और फॉर क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इंस्टेंट, यानी कि ये तुरंत होता है, जो भी चीज़ें होनी है तुरंत होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको इतना टाइम लगेगा ये करना वो करना, नो, तुरंत होता है सारी चीज़ें। प्रोफेशनल लाइसेंसिंग जो प्रोसेस होता है वो देखिए, सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट टूल चेक करना रहता है आपको ना। रिक्वायरमेंट्स नॉट मेट और सेटिस्फाइड विद द सेल्फ असेसमेंट टूल आउटकम।
आपको ऐसा सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये चीज़ें मैं अगर कर रहा हूँ तो उसका जो है मतलब आपको एक जो आउटकम मिल रहा है, उसका जो बेनिफिट आपको पता है, तो उसके हिसाब से आप कर रहे हो, ठीक है। इफ़ रिक्वायरमेंट्स वेयर मीट, रिव्यू रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी, अगर नहीं मिलता है तो आप जो है रिव्यू रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी पे आप जाके फिर से रिव्यू कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन बाय डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पहला जो वेरिफिकेशन होता है कि आप जो भी डिप्लोमा किए हो, बीफार्मा किए हो, या जो भी आप कोर्स किए हो, वो आपके देश में वैलिड है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग चेक करते हैं कि हाँ मुझे मतलब जो अपना जो एक PQR है, जो रिक्वायरमेंट बेस्ड जो हमारा है, वो उस पे जो मतलब वो वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस है वो क्लियर है कि नहीं है, सारी चीज़ें इस पे चेक होती है। फिर उसके बाद से डेटा फ्लो होने के बाद फिर आपको एक CBT असेसमेंट इफ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे जो है मतलब जो कोर्सेज आप कह लें, ठीक है, वो करने के बाद आपको कोई मतलब CBT की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई अगर स्पॉन्सरशिप कर लेता है आपको, ठीक है, तो उसके लिए भी CBT करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग वहाँ पे आपको जाके फिर वो उसके बाद से स्पॉन्सरशिप आपके फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको देंगे, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली आपका चलता रहता है, ठीक है। CBT असेसमेंट इफ रिक्वायर्ड बाय प्रोमेट्रिक, तो उसके बाद से CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और बायोप्रोमेट्रिक के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आप गेट रजिस्टर्ड, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको शेड्यूल ओरल असेसमेंट, ये अक्सर करके जो नर्सेज होती हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब ज़्यादातर होता है, क्योंकि जब भी एक नर्स जो होती है वो केयर करती हैं हॉस्पिटल के बारे में, सारी चीज़ें मालूम है कि नहीं मालूम है, कैसे पेशेंट के साथ बात व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ बिहेवियर करना है, ये सारी चीज़ें मतलब ये शेड्यूल ओरल असेसमेंट उनके लिए ज़्यादातर प्रेफर्ड रहता है कि वहाँ पे जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी हॉस्पिटलिटी होती हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो लोग उनको एक शेड्यूल देते हैं कि आपको जो ओरली हमसे एक इंटरव्यू करना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद से जो आपका हो जाता है, किसके थ्रू होता है, ये जब आप क्लियर कर ले तो जो भी आपका स्पॉन्सर, जो भी आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है, सॉरी, जो भी आपको जॉब दे रहा है, ठीक है, वहाँ के जो सर्विस कंप्लीटेड बाय हायरी, जब आप वहाँ पे चले गए हो तो फिर वो जो है आपको इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है प्रोफेशनल लाइसेंस जो वो एक्टिवेट हो जाता है। आप समझ गए होंगे इस पूरे मेथड को। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उस वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा-सीधा सिंपल चीज़ है, आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है हमें व्हाट्सएप पे करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो गए हैं प्रोफेशनल लाइसेंस आप ले चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हु कैन अप्लाई। Prospective healthcare professionals looking to get licensed by DHA, physicians, dentists, allied healthcare, nurses, midwives, traditional and complementary and alternative medicines। अभी यहाँ पे जो prospective healthcare professional looking to get licensed by DHA, यानी कि जो भी लोग जो है DHA के थ्रू जो है लाइसेंस लेना चाहते हैं, चाहे वो फिजिशियंस हो, डेंटिस्ट हो, एलाइड हेल्थ केयर, यानी कि कोई भी हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हो, नर्सेज हों, मिडवाइफ्स हों, ठीक है, ट्रेडिशनल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो भी ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो भी उनका कोर्सेज हो, अल्टरनेटिव मेडिसिन से भी हो सकता है, तो वो लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सर्विसेज स्टेप्स टू बिगिन ऑटोमेटेड एलिजिबिलिटी चेक, क्लिक ऑन द ग्रीन बटन एट द बॉटम ऑफ द screen if you request a review registration eligibility at the end of automated eligibility check. You will require to answer the self assessment tool questions, log in, create a DHA account to obtain the result, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इनके मेन वेबसाइट जो यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। आप जाके वहाँ पे अपना जो भी चीज़ें आपने देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर अगर आप भी चाहते हैं कि DHA से रिलेटेड आपका हम हेल्प करें, आपका मैं खुद जो अप्लाई करूं और आपको अच्छे से बताऊं, तो आप जो है मुझे आप कमेंट में बताइए कि हाँ आप भी अप्लाई करके बताइए, तो मैं उसे पूरा अप्लाई करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको सबसे मेन चीज़ें जो रखनी है ना, वो यहाँ से देखिए स्टार्ट सेल्फ असेसमेंट, इसके बाद से आप जो तुरंत उसको करने लगते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं,
आप यहाँ से अपना अच्छा खासा अपना एक जो प्रोफेशनल जो आपका असेसमेंट टूल है, सेल्फ असेसमेंट टूल है, वो आप जो यहाँ से कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं है तो भैया आप जाइए रिव्यू रजिस्ट्रेशन पे, वहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करिए, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ऑनलाइन करके बताऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।